Class 9th English Moments book, lesson number 5, The Happy Prince. This is the story about the statue of a prince. ये जो कहानी है ये एक हैप्पी प्रिंस की स्टैच्यू के बारे में है, जो कि अब जिसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसका एक स्टैच्यू बनाया गया था शहर में। और वो जो उसकी मूर्ति है वो कैसा फील करती है, उसके ऊपर ही एक काफ़ी अच्छी कहानी है। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैच्यू। हैप्पी प्रिंस एक बहुत सुंदर मूर्ति थी। जो वो मूर्ति थी उस पर सोने की प्लेट्स, गोल्ड प्लेट्स चढ़ी हुई थी, और उसकी आँखों की जगह पर 2 सफ़ायर यानी नीलम जड़े हुए थे, और जो उसके तलवार का जो हैंडल था वहाँ पर एक रूबी यानी कि आप कह सकते हैं कि लाल रंग का कीमती पत्थर होता है, वो उसमें लगा हुआ था। ये सब काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें हैं, गोल्ड, सफ़ायर, रूबी, प्रेशियस स्टोन्स हैं। शहर के बीच में एक ऊंचे मीनार पे आप कह सकते हैं कि एक मूर्ति लगी हुई थी, और इसके पूरे जो बॉडी पर था वो सोना गोल्ड प्लेटेड थी ये मूर्ति। आँखों के स्थान पे 2 सफ़ायर, तलवार के हैंडल पर लाल मणि जड़ी हुई थी, और उस मूर्ति के ऊपर से एक रात में एक स्वॉलो एक पक्षी का नाम होता है, जो काफ़ी लंबी जर्नीज करते हैं और मौसम के अनुसार ही अपनी जगह चेंज करते रहते हैं। तो एक बार एक स्वॉलो यानी एक पक्षी वहाँ पर, आप अबाबील कह सकते हैं इसको, अबाबील कहते हैं पक्षियों को, स्वॉलो, ये उड़कर आया, और क्योंकि वो अपने ग्रुप से अलग हो गया था, और जो उसका ग्रुप था वो मिस्र, इजिप्ट यानी मिस्र की ओर चले गए थे, और ये पीछे छूट गया था। और फिर इसने भी ऐसा सोचा कि ये भी उनके साथ इजिप्ट जाएगा, तो ये उड़ते उड़ते वहाँ आया। वो सारा दिन उड़ता रहा और रात को शहर में पहुँचा जहाँ वो मूर्ति थी, और उस पक्षी ने सोचा कि अब मैं कहाँ रुकूंगा। वो अपने आप से बोला कि हो सकता है मेरे लिए शहर ने तैयारियां की हों। फिर उसको वो मूर्ति दिखाई दी, हैप्पी प्रिंस की जो स्टैच्यू थी वो उसको दिखाई दी, और उसने कहा मैं यहीं पर रात बिता लूँगा, ये अच्छी जगह है, यहाँ पर ताज़ा हवा भी आएगी। और वो हैप्पी प्रिंस की मूर्ति के पैरों के बीच में आकर उतर गया और वहाँ वो बैठ गया। उसने सोचा कि अब मेरे पास सोने के लिए, आराम करने के लिए अच्छी जगह है, और वो सोने की तैयारी करने लगा। और वो अपने पंखों के बीच में अपना सिर रखने ही वाला था कि एक बड़ी सी बूंद उसके ऊपर आके गिरी। तो उसने कहा कि क्या, कैसी अजीब बात है, आकाश में काले बादल भी नहीं हैं, आसमान बिल्कुल साफ है, फिर भी वर्षा हो रही है। वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी दूसरी बूंद भी उसके ऊपर टपकी। तो उसने अपने आप से कहा कि ऐसी मूर्ति का क्या उपयोग जो आपको वर्षा से, रेन से बचा नहीं सकती। तो उसने सोचा कि मुझे किसी चिमनी के ऊपरी भाग को खोजना होगा जहां मैं अपने आप को वर्षा से बचा सकूं। और उसने ये सोचा कि मैं यहाँ से उड़कर किसी चिमनी वाली जगह में चला जाऊंगा। लेकिन उसने जैसे ही उड़ने की कोशिश की, उसके ऊपर तीसरी बूंद गिरी। तभी उसने ऊपर की ओर देखा तो उसको दिखाई दिया कि वो पानी की बूंदें नहीं थी, वो स्टैच्यू की आंखों से आंसू गिर रहे थे। और रात की चांदनी में वो स्टैच्यू का चेहरा इतना सुंदर दिख रहा था
कि उस पक्षी को उस पर, हैप्पी प्रिंस पर दया आ गई। उसने स्टैचू से कहा तुम कौन हो? स्टैचू ने जवाब दिया मैं हैप्पी प्रिंस हूं। तो पक्षी ने पूछा कि तुम हैप्पी प्रिंस हो, तुम रो क्यों रहे हो? तो वो मूर्ति ने कहा जब मैं जीवित था और मेरे शरीर में एक मनुष्य का हृदय था, मन था, मुझे नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं महल में रहता था जहां आंसुओं को, दुख को आने की इजाज़त नहीं होती, और मैं सचमुच में हैप्पी ही था। उसी प्रकार मैं जीवन भर रहा और मेरी मृत्यु हुई, और जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यहाँ पर रख दिया गया स्टैचू बनाकर। अब मैं यहाँ से जब ऊपर से देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे शहर में कितनी अगलीनेस है, यानी कुरूपता है, और कितनी दरिद्रता है। ये अब मैं ऊपर से जो असली चीज़ है वो मैं देख सकता हूँ अपने शहर की। और मैं रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता ये देखकर। फिर कहा उसने कि दूर, यहाँ से बहुत दूर मैं देख सकता हूँ एक छोटी सी गली में, सकरी सी गली में एक निर्धन जो वुमेन है उसका घर है, और उसकी खिड़की खुली हुई है, और मैं उस महिला को देख सकता हूँ। वो कोने में बैठी हुई है टेबल के पास, उसका चेहरा कमज़ोर सा है, उसके हाथ जो हैं वो अजीब से हैं, लाल लाल हो चुके हैं। वे सुई, बार बार सुई से ऐसे बिंद गए हैं, क्योंकि वो सिलाई का काम करती है। और वो एक बहुत सुंदर से साटन कपड़े के जो गाउन बनते हैं उस पर फूल टांक रही है, जो कि रानी की एक सेविका का है, और वो अगले महल में होने वाले डांस में उसको वो पहनेगी। और कमरे के कोने में वो सिलाई करने वाली महिला का बच्चा है जो रो रहा है। वो इसलिए रो रहा है क्योंकि शायद वो बीमार है, और वो बार बार अपनी माँ से संतरे मांग रहा है खाने के लिए, और वो उसको नहीं दे सकती क्योंकि उसके पास संतरे नहीं है, केवल उसके पास पानी है। तो इसलिए मैं रो रहा हूँ, ऐसा हैप्पी प्रिंस की मूर्ति ने कहा। फिर उसने पूछा उस पक्षी से, क्या तुम आज रात के लिए मेरे पास रुक सकते हो? मेरा एक काम करोगे? मेरी तलवार में जो रूबी यानी कि जो लाल कलर का कीमती पत्थर लगा हुआ है वो निकाल लो और उस औरत को देकर आ जाओ। तो वो पक्षी ने कहा कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो इजिप्ट में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो नाइल रिवर के ऊपर उड़ रहे हैं और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि एक रात रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ और वहाँ जाओ और मेरी जो तलवार में जो रूबी लगा हुआ है वो उस महिला को देकर आ जाओ। तो पक्षी कहता है कि मुझे बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं हैं और मैं मिस्र जाना चाहता हूँ। लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना उदास था कि वो पक्षी को उस पर दया आ गई और उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। तो वो गया, वो पक्षी ने उसकी तलवार से वो रूबी निकाला, वो गया चर्च की मीनार के पास से गया और काफ़ी दूर उड़ने के बाद वो उस गली के पास उस घर में पहुंचा। नदी के ऊपर से उड़ता हुआ उसने देखा कि वहाँ शिप्स खड़े हुए हैं और उनके जो मस्ट हैं, मस्तूल को कहते हैं इंग्लिश में मस्ट, MAST,
वहाँ पर लालटेन लटक रही हैं शिप्स के ऊपर। और अंत में वो जब गरीब महिला के घर पहुँचा, उसने झांका तो उसने देखा कि जो बच्चा था वो रो रहा था और उसकी माँ उसके बाजू में सो गई थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी। उसने उसके हाथों के पास वो लाल मणि रख दी और फिर वो पलंग के पास गया वो पक्षी, और उसने अपने पंखों से उस बच्चे के ऊपर हवा की। तो वो बच्चा बोला कि अब मैं बहुत अच्छा, अब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। इसके बाद इतना काम करने के बाद वो उड़ के वापस हैप्पी प्रिंस के पास आ गया और वो बोला कि यहाँ पर इतनी ठंड है और फिर भी मुझे इतनी गर्माहट महसूस हो रही है। तो प्रिंस ने कहा कि क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है इसलिए तुमको गर्मी महसूस हो रही है। तो जब दूसरा दिन होगा तो उसने कहा कि आज मैं इजिप्ट जाऊंगा, क्या तुमको कोई काम है मिस्र में, मेरे को बता दो, मैं कर दूंगा। तो प्रिंस ने कहा कि तुम एक रात और रुक जाओ यहाँ पे। तो पक्षी ने पूछा क्यों? तो प्रिंस ने कहा कि शहर के उस कोने में एक जो युवक है वो बैठा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो उसकी टेबल पे कुछ कागज रखे हुए हैं और वो उन पर झुका हुआ है और उसके बगल में गिलास में मुरझाए हुए नीले फूल रखे हुए हैं, उसके बाल भूरे हैं, सख्त हैं, शायद वो कोई नाटक लिख रहा है, थिएटर का डायरेक्टर है, पर उसको इतनी ठंड लग रही है कि वो आगे लिखने में उसको दिक्कत हो रही है। उसके पास लकड़ी जलाकर आग तापने के लिए पैसे नहीं हैं और भूख के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गया है। तो ये सुन के पक्षी ने कहा कि मैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात और ठहरूंगा। पक्षी बोला, क्योंकि पक्षी का दिल भी बहुत नेक था। तो पक्षी ने कहा कि ठीक है, मैं दूसरी लाल मणि उसको दे देता हूँ, रूबी। तो प्रिंस ने कहा कि मेरे पास अब कोई लाल मणि नहीं है, मेरे पास मेरी केवल आंखें बची हुई हैं जिसमें 2 सफ़ायर हैं। ये जो सफ़ायर है, नीलम जिसको हम कहते हैं, ये इंडिया से लाए गए थे 1000 साल पहले कि ये बहुत कीमती हैं, तो इसमें से तुम एक निकाल लो और जाकर उसको दे के आ जाओ। तो पक्षी ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी आंखें नहीं निकाल सकता, और पक्षी रोने लगा। तो प्रिंस ने कहा कि वैसा करो जैसा मैं तुमको करने के लिए कहता हूँ। तो पक्षी ने उसकी आंख निकाली और वो धीरे से उड़कर उस युवक के पास गया, उस डायरेक्टर के पास, और उसने उसके हाथों में ऊपर से वो जो नीलम था वो गिरा दिया। तो युवक के हाथ में नीलम गिरा तो उसको लगा कि कोई जो उसका नाटक पसंद करता है उसने ये दिया है। तो वो बहुत खुश हुआ और इतना काम करके वो पक्षी फिर वापस आ गया हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के पास। फिर उसको प्रिंस ने मना लिया एक रात और रुकने के लिए। अब अबील ने पूछा क्यों? उसने कहा कि नीचे मैदान में वहाँ एक माचिस बेचने वाली लड़की है, उसकी माचिस नीचे नाले में गिर गई हैं और सारी माचिस खराब हो गई हैं। यदि वो बिना पैसे के घर जाएगी तो उसके पिता उसको मारेंगे। वो रो रही है, उसके पैरों में न जूते हैं न मोजे हैं, उसके सिर में टोपी भी नहीं है। तुम एक काम करो, मेरी दूसरी आंख जो है नीलम वो निकाल लो। पक्षी ने फिर मना किया तो प्रिंस ने कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पक्षी ने दूसरी आंख का सफायर निकाला और वो लेकर वो लड़की के पास गया। तो लड़की बोली कि ये कितना
सुंदर जो है वो कांच का टुकड़ा है और उसको लेकर वो घर चली गई। और वो पक्षी भी प्रिंस के पास वापस आ गया और उसने कहा कि अब तुम तो कुछ देख नहीं सकते, इसलिए अब मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तो प्रिंस की मूर्ति ने कहा कि नहीं, तुमको इजिप्ट जाना है, तुम वहां जाओ। तो पक्षी ने कहा कि नहीं, मैं अब हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और इतना कहकर पक्षी ने उसको जहाँ जहाँ से पक्षी उड़ के आया था वहाँ की सारी कहानियाँ सुनाई। प्रिंस ने कहा कि तुम मुझे आश्चर्य करने वाली चीज़ें सुनाते हो, अब तुम एक काम करो, मैं तो कुछ देख नहीं सकता, तुम इस शहर के ऊपर रोज उड़ा करो और तुम जो जो देखते हो मुझे बताया करो। तो वो पक्षी उस बड़े शहर के ऊपर उड़ा और उसने देखा कि जो धनी लोग थे वो अपने घर में जश्न मना रहे थे, जबकि उनके गेट के बाहर मांगने वाले लोग बैठे हुए थे। वो अंधेरी गलियों में गया, उसने भूखे बच्चों को देखा और ऐसे भी बच्चों को देखा जिनके पास ओढ़ने के लिए ठंड में कुछ नहीं था। वो एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल में सो रहे थे ताकि वो गर्म रह सकें। और उन बच्चों को भी कोई पहरेदार ने वहाँ से भगा दिया कि यहाँ तुम नहीं रह सकते। फिर उसने ये सब देखा और वापस आके प्रिंस की मूर्ति को ये बताया। तो वो स्टैचू ने कहा कि मेरे शरीर पर जो गोल्ड प्लेट्स हैं उनको निकालो और हर गरीब में बांट दो। टुकड़े टुकड़े करके उसने सारे गोल्ड प्लेट्स उखड़वा दिए। एक समय ऐसा आया कि वो जो हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति थी वो बिल्कुल अजीब सी दिखने लगी, क्योंकि उस पर ना गोल्ड बचा था, ना सफायर और ना रूबी। वो बहुत बेकार सी दिखने लगी, काली सी दिखने लगी वो मूर्ति। सोना उसने गरीबों में बांट दिया, बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए, वे सड़क पर हंसने खेलने लगे और वो आपस में बात करने लगे, अब हमारे पास खाने के लिए रोटी है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती गई वो पक्षी को धीरे धीरे वो वीक होता गया, वो कमज़ोर होता गया, क्योंकि उसको इजिप्ट जाना था गर्म देश में और वो नहीं जा पाया था। और लेकिन उसने वो हैप्पी प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा वो पक्षी ने, क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस के स्टैचू से प्यार करने लगा था। और एक समय ऐसा आया जब उसको पता लगा कि वो शायद अब वो मरने वाला है वो पक्षी। तो उसने कहा धीरे से उसके कान में, हैप्पी प्रिंस के कान में उसने कहा अलविदा। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा कि ठीक है, अच्छा है, तुम इजिप्ट चले जाओ, तुम यहाँ पर बहुत लंबे समय से रह रहे हो और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, ऐसा हैप्पी प्रिंस ने उससे कहा पक्षी से। तो पक्षी बोला कि मैं मिस्र नहीं जा रहा, मैं तो हाउस ऑफ डेथ कहा गया है यहाँ पे, मैं तो मरने वाला हूँ, मुझे मौत की नींद आने वाली है। और उसने हैप्पी प्रिंस को किस किया और वो उसके पैरों के पास गिर गया, वो पक्षी मर गया। और जैसे ही वो नीचे गिरा उसी समय मूर्ति के अंदर से भी कुछ टूटने की आवाज़ आई, क्योंकि वो जो प्रिंस की मूर्ति थी उसका जो दिल बना था वो शीशे का था, जिसको हम लेड कहते हैं, उसका बना हुआ था, और वो भी 2 टुकड़ों में बीच से टूट गया। दूसरे दिन मेयर वहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने मूर्ति को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो मूर्ति बहुत ही बुरी लग रही है। और उनके साथ जो उनके काउंसलर चल रहे थे वो भी उनकी बात में हाँ मिलाने लगे। उन्होंने देखा लालमणि नहीं है, नीलम नहीं है, सोना कहीं नज़र नहीं आ रहा, ये सब जो चीज़ें मूर्ति पर लगी हुई थी। उन्होंने कहा कि ये तो अब किसी भिखारी की जैसी मूर्ति दिख रही है। और इसके पैरों के पास एक पक्षी भी मरा हुआ पड़ा है।
तो मेयर ने कहा कि हमें घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है, और काउंसलर्स ने भी इसमें हाँ में हाँ मिलाई और उसको नोट भी कर लिया। और इस तरह उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उतार लिया, और मूर्ति अब सुंदर नहीं थी, इसलिए उपयोगी भी नहीं थी। फिर उन्होंने इस मूर्ति को भट्टी में लेके आए गलाने के लिए। तो वहाँ जो मजदूरों का जो हेड था, उन्होंने कहा कि ये जो इसका जो हार्ट जो है मूर्ति का, वो क्योंकि लेड का है, शीशे का है, तो ये भट्टी में गलेगा नहीं, इसलिए हमको इसको फेंकना होगा। तो इसलिए उन्होंने उसके हार्ट को कूड़े में फेंक दिया, कचरे में, उसी कचरे में जहां पर वो पक्षी को भी उन्होंने फेंका था। तो ऊपर हेवन में, स्वर्ग में, गॉड ने अपने एक देवदूत से कहा कि मुझे शहर से सबसे अधिक प्रेशियस 2 चीजें लाकर दो। तो वो जो देवदूत था उसने वो शीशे का जो हार्ट था, लेड का जो हार्ट था उसका, और वो मरे हुए पक्षी को उठाया और वो गॉड के पास ले गया। तो गॉड ने उससे कहा कि तुमने बिल्कुल सही चीज़ें चुनी हैं, यही सबसे कीमती चीज़ें उस शहर में थीं, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में ये छोटा पक्षी हमेशा गाता रहेगा, और मेरे सोने की शहर में ये हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी प्रशंसा करता रहेगा। That was the story about the happy prince.